तो हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ ऑप्शन लर्निंग के ऊपर। कि बहुत ऐसे ट्रेडर है जो मुझे फोन करते हैं और पूछते हैं, सर मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, कहाँ से चीजें को सीखूं, मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है, मैं उस चीज को मैं कैसे आगे सीख सकता हूँ, कैसे उसको कंटिन्यू करके मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। तो उसी रिगार्डिंग मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो में कंटिन्यू बनाए रहिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताते हैं इस वीडियो की ओर। तो देखिए, ऑप्शन बाइंग जो लोग डायरेक्ट मार्केट में आते हैं या फिर कहीं पे प्रॉफिट देख के आए हैं मार्केट में, मतलब किसी का स्क्रीन शॉट देख के आए हैं या फिर किसी का पोर्टफोलियो देख के आए हैं, ठीक है। अभी बहुत ऐसे रील्स वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग प्रॉफिट्स दिखा के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और न्यू ट्रेडर, बिगनर ट्रेडर जो मार्केट में आ रहे हैं और डायरेक्ट उनको स्टॉक्स का भी पता नहीं है, ठीक है। मार्केट उनको स्टॉक्स का भी पता नहीं है और मार्केट में वो डायरेक्ट आके क्या करना है, तो ऑप्शन में ट्रेड करना है। ऑप्शन ट्रेड करना है मतलब ऑप्शन बाइंग करना है, क्योंकि कम पैसा में ऑप्शन बाइंग ही होता है। लोग 10,000 लेके आ रहे हैं मार्केट में और बोल रहे हैं कि मुझे ऑप्शन में ट्रेड करना है, कैसे मैं ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूँ। देखिए, ऑप्शन में ट्रेड करना इजी है, लेकिन ट्रेड करके प्रॉफिट कंटिन्यू बनाना वो मुश्किल है। देखिए, न्यू ट्रेडर जो होते हैं वो मार्केट में यही होप में आते हैं कि वो 10,000 को 20,000 कर लेंगे। देखिए, ऐसा होता नहीं है। मार्केट में पैसा आप तभी लॉन्ग रन में बना पाइएगा जब आप चीजों को सीखेंगे। तो उसी क्या क्या चीजें हमें सीखनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में कवर करूंगा और चीजें आप लोग को बताऊंगा। अगर आपने सोच लिया है कि आपको ऑप्शन में ही ट्रेड करना है, ठीक है, तो आपको उन स्टॉक्स को फोकस करना पड़ेगा, उन्हीं स्टॉक्स को देखना पड़ेगा जिससे वो जो निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसपे ट्रेड होता है ऑप्शन, या फिर आप स्टॉक्स का भी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं स्टॉक्स का भी ऑप्शन होता है, जैसे SBI, HDFC, रिलायंस, ये सब का भी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। आप इनमें भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन लोगों को, जो बिगिनर है, उनको पता नहीं होता है कि स्टॉक्स का भी ऑप्शन होता है। उन लोगों को पता होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। देखिए, अगर निफ्टी में आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि निफ्टी बना कैसे है, ठीक है। निफ्टी के पीछे, निफ्टी का जो ये चार्ट है, ये तो बैंक निफ्टी का है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने, देखिए, ये मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है। जस्ट देखिए, 0.5 का लेवल पे ये रिस्पेक्ट किया, 0.6 का लेवल, और इसके बाद यहाँ से देखिए किसा मूव आया, ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद। देखिए, निफ्टी बना कैसे है इसके बारे में आपको जानना होगा अगर आप बिगिनर है तो। निफ्टी का जो ये चार्ट है, ये जो चार्ट है आज का, ये कैसे डिसाइड हुआ, आज मार्केट ऐसे चलेगा, ये कौन डिसाइड किया। तो आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी को कौन चलाता है। तो निफ्टी के 50 शेयर्स, निफ्टी 50 जैसे नाम है ना इनका, तो इसी तरह इसके पीछे 50 स्टॉक्स है। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स है। तो यहाँ पे आप जाइएगा ऑप्स्ट्रा, यहाँ से ऑप्स्ट्रा ओपन कीजिएगा, ठीक है। ऑप्स्ट्रा में जाने के बाद देखिए ये सब इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉग इन साइन अप, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से मैं, मुझे लॉग इन करने को बोल रहा है तो मैं यहाँ से गूगल से लॉग इन कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये लॉग इन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ पे आएगा बहुत सारा, आपको दिखेगा यहाँ पे फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स के बारे में। तो यहाँ पे फ्यूचर में जब क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए हीट मैप, ये हीट मैप को आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये हीट मैप, इसमें क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको निफ्टी के जो आज के स्टॉक्स ने कैसा मूव किया है, सब चीज आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ये निफ्टी 50 का स्टॉक्स है। देखिए सबसे ज्यादा वेटेज HDFC का है। तो HDFC का जो ये घर का ये जो ब्लॉक है, ये बड़ा दिख रहा है। उसके बाद रिलायंस से थोड़ा छोटा, ICI का उससे थोड़ा सा छोटा, इन्फोसिस जिसका जितना वेटेज है उसी हिसाब से ये बॉक्स बने हुए हैं और बटे हुए हैं, ठीक है। इसमें 50 स्टॉक्स आ रहे हैं, ठीक है। ये 50 स्टॉक्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन क्या हमें 50 स्टॉक को, ये जो 50 स्टॉक्स है, ये क्या हमें इन 50 स्टॉक को ट्रैक करना है? नहीं, 50 स्टॉक को आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे और 50 स्टॉक को मैं ट्रैक करने बोल भी नहीं रहा हूं आपको। मेजरली अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस आपका HDFC के चार्ट पे होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखिए, डायरेक्ट मेरा जो बिगिनर है उनसे दरख्वास्त यही है, बोलना यही है कि आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन में छलांग नहीं लगाइए। सबसे पहले स्टॉक्स को देखिए, और ऑप्शन में अगर आपका मोटिव है कि मैं ऑप्शन में ही ट्रेड करूंगा तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन कीजिए। क्योंकि देखिए, ऑप्शन में पैसा बनाना सबसे मुश्किल काम होता है, लोगों को सबसे आसान यही लगता है। यही सबसे बड़ी गलत फहमी है। इस गलत फहमी को दूर कीजिए, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ध्यान हमें HDFC के स्टॉक्स पे देखना है, उसके बाद रिलायंस को देखना है, उसके बाद ICI को देखना है, ठीक है। उसके बाद इन्फोसिस, उसके बाद TCS, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कोटक है,
आईटीसी है, एलटी है, एक्सिस बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाकी ये जितने भी है उनको आप उतना ट्रैक नहीं कर पाइएगा, उतना नहीं देख पाइएगा। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप लोग इसी को देखिए, ठीक है। आप लोग मेजरली 1 2 3 4 5 ये 5 स्टॉक्स को अच्छे से ट्रैक कीजिए, इनके चार्ट को अच्छे से समझिए कैसे मूव करता है। उसके बाद टेक्निकल सीखने के लिए आप मेरे कैंडल स्टिक के सारे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। जब तक उन चीजों को नहीं देखिएगा तो फिर आप स्टॉक्स में भी ट्रेड नहीं कर पाइए। टेक्निकल एक अलग चीज होता है, और कौन कौन से स्टॉक्स को हमें देखना है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ये तो हो गया निफ्टी 50 का स्टॉक्स, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जो लोग को बैंक निफ्टी अच्छा लगता है, ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को मैं हमेशा बहुत खतरनाक मानता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का चाल जो होता है बहुत, क्योंकि एक पर्टिकुलर ये एक बैंक बैंक निफ्टी में देखिए आपको ज्यादा स्टॉक्स दिखेंगे नहीं, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं ना, वही बैंक डिसाइड करते हैं कि बैंक निफ्टी का चाल कैसा होगा, ठीक है। और निफ्टी 50 के अंदर सारे स्टॉक्स, मतलब सारे स्टॉक्स, सारे सेक्टर के स्टॉक्स आ जाते हैं, इसलिए निफ्टी 50 का चाल उतना नहीं होता है। लेकिन बैंक निफ्टी का मूवमेंट जब एक तरफ का होता है तो वो गजब भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एक सेक्टर है। जब कोई सेक्टर बुलिश होता है ना, तो उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स भागते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी जो है एक सेक्टर है, ठीक है। और निफ्टी 50 एक सेक्टर नहीं, ये सेक्टर का समूह है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनिए, सेक्टर का समूह और सेक्टर। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए एचडीएफसी जो है ये बैंकिंग स्टॉक है, रिलायंस ऑयल एंड गैस, ठीक है। फिर आईटीसी में आ जाइए, ये क्या है, ये एफएमसीजी का स्टॉक्स है, ठीक है। फिर इन्फोसिस को आप देखिएगा तो ये आईटी का स्टॉक्स है, टीसीएस आईटी का स्टॉक है सेक्टर वाइज, ठीक है। एसबीआई तो आप लोग जानते ही है, ये तो बैंकिंग स्टॉक है। मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल, ठीक है। सब टाइटिन, ये टाइटिन जो आता है मेटल में आता है, ठीक है। तो सन फार्मा, ये आपका हेल्थ सेक्टर। तो निफ्टी 50 में सारे सारे सेक्टर्स के जो बिग स्टॉक्स है, जिसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, उनको यहाँ पे ऐड किया जाता है। और बैंक निफ्टी का जस्ट वैसा नहीं होता है, बैंक निफ्टी एक सेक्टर है, ठीक है, वो पूरा सेक्टर को देखता है। तो बैंक निफ्टी में आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका ध्यान एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक में होना चाहिए, ठीक है। ये 6 स्टॉक्स को मैं बोलूंगा, इस पे आप ध्यान दीजिए अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। और इन्हीं के चार्ट को देखिए, ठीक है। पर्टिकुलर अगर आप निफ्टी में ध्यान दे रहे हैं तो निफ्टी को भी ध्यान दीजिए, और निफ्टी के टॉप 6 स्टॉक्स को आप मेजरली ज्यादा ध्यान दीजिए। और बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो एचडीएफसी, आईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, एसबीआई को एसबीआई बोलते हैं, पीसीयू बैंक है, और कोटक महिंद्रा बैंक, लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया एक, मतलब एक होता है ना कि हम लोग का टारगेट कहीं पे है तो पिन पॉइंट उसी जगह पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और जो बिगिनर है उनके लिए मैं हमेशा सलाह दूंगा, ऑप्शन बाइंग सीखने के लिए ट्रेड कर कीजिए, ठीक है। प्रॉफिट बनाने के लिए ट्रेड नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की है, जोखिम भरा है। सीखने में अगर आप 6 महीना साल भर दीजिएगा ऑप्शन को तो आप अच्छा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑप्शन में नहीं ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक बेस्ट स्टॉक्स लाया हूँ। ये मैं बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। मैं एचडीएफसी बैंक जो है उसको देख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक लकीर दी हुई है, ये जो देख रहे हो, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज अच्छा से देता है, उसके बाद मुझे एक सिनेरियो दिखता है तो मैं इस पर ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो एचडीएफसी में मेरा पूरा ध्यान है, ठीक है। इसको मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 200 EMI के पास ये मूव कर रहा है काफी दिनों से। इस लेवल को ये तोड़ने का, ये जो लेवल है इसको तोड़ने का कोशिश कर रहा है, बट ये अभी तोड़ नहीं पा रहा है। और नीचे से भी एक ट्रेड लाइन इसको सपोर्ट करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। अगर इसको मैं अच्छे से दिखाऊं तो देखिए, यहाँ से एक ट्रेड लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक ट्रेड लाइन हम लोग को दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में ट्रेड करना इजी नहीं है, सीख लिए, सीखने के बाद सारा चीज इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा एक कंप्लीट माइंडसेट की शुरुआती, जो बिगिनर है वो क्या करे, कैसे करे और किन में ट्रेड करे। अभी स्टॉक्स में फोकस कीजिए 6 महीने, उसके बाद आप बैंक निफ्टी में आइएगा, ठीक है। उसके बाद आप निफ्टी में आइएगा, क्योंकि डायरेक्ट आप जब कूदते हैं तो आपको कोई टेक्निकल फंडामेंटल का नॉलेज नहीं है, और आप लॉस करने के लिए पूरा तैयार रहते हैं कि हाँ अब तो लॉस होना फिक्स है। और उसी का एडवांटेज जो एडवांस ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट को अच्छे से जानते हैं, वो लोग फायदा उठाते हैं, वही लोग प्रॉफिट बनाते हैं, और आप लोग सिर्फ लॉस करते हैं, ठीक है। इसीलिए लॉस नहीं कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करते रहिए। हर महीने जितने हो सके आप लॉन्ग टर्म को भी डालिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक कीजिए, फंडामेंटल्स को सीखिए। फंडामेंटल्स के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है।
उसके लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा उस पर मैं डेडिकेटली ज़्यादा मेरा फोकस टेक्निकल पे होगा। ये तो मेरा एक मैंने एक फिलोसफी बताया कि मैं कैसे अपना शुरुआत किया, क्यों मैं चार्ट में इतना परफेक्ट हूँ, कैसे मैं चीज़ों को इतना अच्छे से समझ पाता हूँ। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए उन स्टॉक्स पे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। मैंने आप लोग को बता दिया उसको कैसे निकालना है। हीटमैप को ऑप्स्ट्रा खोलिएगा, ऑप्स्ट्रा में ये फ्यूचर्स का ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, उसके अंदर में आपको दिखेगा हीट मैप, ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा, यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है, सारा आपको दिखेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।